वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। आज बट्टा वाला नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं हम आपके साथ। पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने 4 टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। 4 टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। जो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से वीडियो 1 पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। तो क्लियर है। आज आगे बढ़ते हैं। अपन टाइप 5 से लेके अपन पूरे पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सेट दूंगा करने के लिए, और उस क्वेश्चन सेट का आपको फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करना है, फ़ोटो खींच के, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कर रहे हो क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके पहले ये 5वां टाइप शुरू करने से पहले मैं कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को बताना चाहता हूँ जो अभी हमने टाइप 4 में कंप्लीट किया है। उस टाइप 4 में मेरे कुछ छात्र स्टूडेंट जो है उस मैसेज को लेके, उस क्वेश्चन को लेके मुझे कमेंट मेरे को मैसेज किए कि सर ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, है ना। तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, बस उसको समझना है कॉन्सेप्ट उसका। तो चले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कौन सा प्रश्न था जो कमेंट्स बॉक्स में आया था, मेरे पास ग्रुप वाली मैसेज आया था। ये पहला तो आया था 20 वाला प्रश्न, है ना। इसमें लिखा हो, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 10 हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। अब समझ लो कि लाभ कितना, 56 रुपये। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ आपको समझ में आए, ताकि हाँ लाभ कितने का है सर, 56 रुपये का। 56 रुपये का लाभ है। क्लियर है। ये 56 रुपये 10% के बराबर, तो ये 100% करेंगे तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 100% हो गया। अब आप बताओ, किसी वस्तु में आप 100% लाभ लेना, मतलब क्रय मूल्य के बराबर ही उस पे लाभ लेना। कहने का मतलब 100 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदा और 100 रुपये का ही लाभ हमें प्राप्त हो गया, मतलब 100% लाभ ले लिया उस व्यक्ति ने। हाँ, तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम इस माध्यम से यहाँ पे क्या निकाल लिया, ये हमारा क्या मिल गया, सीपी निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, कास्ट प्राइस निकल गया, यानी क्रय मूल्य निकल गया। और लाभ इतने का हो रहा है, तो 560 में 56 रुपये का लाभ हो रहा है। बिल्कुल सर, 56 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये 616 रुपये का उसका क्या लाभ को जोड़ दिया हमने क्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई। बहुत सरल ट्रिक है, बस इसको समझना है। सेलिंग प्राइस आ गई सर। अब सेलिंग प्राइस तो मिल गया, लेकिन सेलिंग प्राइस को कह रहा है कि 23% छूट पर दे रहा है। वो जो भी रेट रखा होगा, बेचा होगा, लेकिन जो छूट देने के बाद उस इतने में बेचा ना, 616 में, तो 616 में छूट देने के बाद बेचा, मतलब 77% राशि उसकी आई होगी। मतलब ये 616 उसके 77% राशि के बराबर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 11 सते 77, 11 पचे 55 और 11 छके 66, 7 एकम और 7 अठे 56, ये 100 इससे गुणा हो जाएगा सर, आ गया 800। 800 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, 800 हमारा ये बी वाला उत्तर आ गया। बहुत सरल है, कोई इसमें नहीं है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। अब इसके बाद अगला प्रश्न आया था। अगले प्रश्न को पूछा गया था कि सर ये और बता दो। कई प्रश्न आए थे, जैसे इसमें आ गया 26 वाला प्रश्न। ये टास्क मैंने कल का है। कल का टास्क मैंने उनको 40 या शायद 39 प्रश्न दिए थे, 39 या 40 प्रश्न के आसपास करने के लिए दिया था। तो उसमें से ये डाउट आ रहा है, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, अभी आऊँगा चैप्टर पे, तो ये मैं डाउट बता रहा हूँ। अगला प्रश्न ये 26 वाला, ठीक है, 26 वाला प्रश्न। ए ने एक वस्तु की खरीदी गई, क्या है, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8750 रुपये में बेच दिया, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, 26 वाला प्रश्न। अब
इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना है, गौर से समझना है, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 25% लाभ के साथ इतने में बेचा, ये बेचा है मतलब ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और ये 25% का लाभ। तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, लेकिन 25% का लाभ हो गया तो सर वो 125 हो जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा। 125% बराबर कितना है, 8750। ठीक है, दिख रहा है, मैं इसी में थोड़ा सा बता रहा हूँ, स्केच मोटा कर दिया इसीलिए, ताकि 8750 रुपये दिख रहा है, ये क्लियर है। यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लेंगे या फिर यहाँ पे निकल जाएगा इसका मान, क्लियर है। चलो देखते हैं, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 पंचे, ठीक है। यहाँ पे 25 से कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75 हो गया, क्लियर है। बचेगा कितना, 7 5 12 बचा, 12 और 125, यहाँ पे 25 पंचे 125, ये 350 आया। फिर से इसको कैंसिल करेंगे, 5 सते 35 आया, मतलब 1% बराबर कितना आया सर, 70 रुपये। तो 100%, इधर 2 जीरो लगाएंगे, 100% लाना है तो इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये 7000 आ गया, क्लियर है। 7000 यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ सर, यहाँ पे भाई 7000 जो प्राप्त हुआ था वो क्या, क्रय मूल्य सीपी प्राप्त हुआ है, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्रय मूल्य प्राप्त हो गया 7000, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है 7000, माइंड पे रखना, थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है। 7000 प्राप्त हुआ था ना, ये क्रय मूल्य हमें मालूम है 7000 है सर, और इधर क्या है, अंकित मूल्य पर उसने 30% का छूट दे दिया तो उसके पास 70% ही बचेगा, ठीक है। 30% का छूट दे दिया तो 70% ही बचेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से 7 ये कैंसिल कर दो, इधर से 100 बचा, इधर से 1% बराबर इतना। तो इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा देंगे, मतलब उत्तर क्या मिल गया, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो, तो ये 26वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, जो ये क्वेरीज था, पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं और कौन से प्रश्न को पूछा गया है, पूरा समझते हैं हम, है ना। ऐसे आप लोग भी क्वेरीज कर सकते हैं, है ना। मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा, बाकायदे वीडियो में बताऊंगा। अगला प्रश्न था इनका 34 वाला, ये आ गया 34। अगला प्रश्न था 34 का, एक स्टूडेंट ने भेजा था क्वेरीज के लिए कि सर इस बताइए ये नहीं बनता। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर, विज्ञापित मतलब जो प्रिंट है ना, कीमत पर 23% छूट देकर 10% लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु उसका लाभ 56 हो तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत, ये एज इट इज 20 वाले प्रश्न के अनुसार है, सेम उतना ही। उत्तर क्या आएगा, 800, उतना भी, उसका भी 800 ही आ रहा था, एज इट इज। नहीं आया समझ में, चलो देख लेते हैं, बता देता हूँ। 10% का लाभ यानी 56 रुपया, तो इसका 1 जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, 100% करेंगे तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 560, मतलब 560 क्या प्राप्त हो गया, कास्ट प्राइस प्राप्त हो गया, ठीक है। 560 कास्ट प्राइस, 56 रुपये का लाभ लिया, 56 और दे दो, 616 आया। 616 यहाँ पे विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस पे उस पे कह रहा है 23% का छूट दे दिया, तो मतलब 77% ही उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। भाई जो अंकित करेगा, कहने का मतलब मैं 100 रुपया अंकित कर रहा हूँ और 20% का छूट दे दूँ तो 80% ही हमारा मिलेगा हमको राशि ना। तो ये 80% राशि उस विक्रय मूल्य के बराबर होगा, जो जितना हमको पैसा प्राप्त हुआ होगा। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना। अब देखो सेम ऐसे ही प्रश्न है, 11 सते 77, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, 7 अठे 56, ये इससे गुणा हो गया 800, उत्तर आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रश्न है। अब 34 के बाद अगला इस पूछा गया है 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न, ठीक है।
हाँ, जैसे ये क्वेरी आया था 40 वाला प्रश्न, एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 का अभिलाभ प्राप्त हुआ तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। 20% का लाभ हो रहा है ना बेटा, 20% का लाभ हो रहा है, तो वही लाभ पैसे में दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। तो इसको क्लियर है, 360। अब यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको 100% करना पड़ेगा, तो किस संख्या से गुणा करते हैं, 5 से तो 100 हो जाएगा, और इधर भी बराबर के इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बराबर है। तो गुणा करा हमने तो ये 100% हो गया, और इसको गुणा किया तो ये हो गया सर 1800। ये यहाँ पे हमारा 1800 क्या प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये प्राप्त हो गया, और लाभ कितना है 360। तो लाभ को यदि हम इसमें जोड़ दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा 2160। ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। क्लियर है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया सर 2160 रुपये विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब 2160 जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है, ये छूट के बाद कितना बचता है, जितना है उतना ही परसेंट है, मतलब 75% है ये राशि। ठीक है, अब इसको चाहे तो प्रतिशत लगा लो, चाहे तो यहाँ भी प्रतिशत लगा लो। तो चलो हम ऊपर ही लगा देते हैं प्रतिशत, तो हम और सरल कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रतिशत लगाया, 25 दिया। ठीक है, 3 से कैंसिल करो, 3 से 3 25 हम, क्योंकि इधर भी 3 के विभाज्यता का नियम। सर कैसे 3 से, समझ में आ गया भाई, 3 3 ये 2 1 3 3 और 6 3 9, 3 से कैंसिल हो गया, है ना, 3 25 हम, और 3 से कैंसिल किया तो 3 7 21, 3 दूना। ठीक है, अब ये कर सकते हो आप 25 से भी कर सकते हो। क्लियर है, अगर नहीं आ रहा है तो और छोटे से कर लो। सर ये इधर 5 है और इधर 0 है, तो 5 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिसके इकाई अंक में 5 और 0 हो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो 5 25 है, और ये कैंसिल कर दोगे, 5 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 चौके 20, ये हो गया। क्लियर है इतना। अब सर 5 से नहीं कैंसिल हो रहा है तो ना होने दो, 144 बराबर 5% बराबर 144 लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, इधर मिटा देता हूँ, ये डाउट सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, 144 बराबर 5%। इस प्रतिशत को गुणा करने के लिए 20 से गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा, और इसको भी 20 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि वही प्रोसेस होता है, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूना 2888, 2888 हो गया, मतलब पहला ऑप्शन, ओ 88 नहीं सॉरी 2880, यहाँ पे 80 होगा, है ना। हाँ, ये हो गया पहला ऑप्शन। क्लियर है, 40वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। और कौन सा है, बस 2 प्रश्न और है, जल्दी जल्दी डाउट बता दे तो फिर आता हूँ चैप्टर में। ठीक है, लेकिन ये भी आपके काम ही आने वाला है ना, ऐसा मत समझना। चलो आगे बढ़ता हूँ, कौन सा प्रश्न है फिर, 41 का और 46, 2 प्रश्न है। 41 तो यहीं पे है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 41, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है, वस्तु की लागत मतलब है इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, लागत मतलब सीपी 210 पड़ती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है अपने को, है ना। क्लियर है, तो ये बात अपने को माइंड पे भेजे पे बैठा लेना है एकदम से। अब समझना, यहाँ पे सीपी कितना पड़ रहा है, 210 रुपये। ठीक है, कास्ट प्राइस 210 रुपये, और लाभ कितने का हो रहा है सर, उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 210 का 20% कितना हो जाएगा, 42, निकाल लेना 42, है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 252, ये हमारा एसपी सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब विक्रय मूल्य उसके बराबर बचेगा, छूट जो छूट पे करके बेचता है, विक्रय मूल्य यहाँ पे बचेगा, मतलब 12.5% की छूट दे दिया तो कितना बचेगा, 87.5, और ये 252 रुपया जो है, 252 रुपया 87.5 बटे 100, ये दशमलव वाला 1 0 और नीचे उतार देंगे, दशमलव वहाँ से गायब। ठीक है, दशमलव यहाँ से गायब। क्लियर है, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, काट पीट के इसको सीधा कर लेंगे, है ना।
चलो ये इकाई का अंक 5 है, इसमें 0 है तो 5 से कैंसिल होगा, जिनसे नहीं आ रहा है तो 5 से कर लो, 25 से भी कर लो। तो 25 से संख्या पकड़ते हैं, ज़्यादा सरल होगा। 25 का ये पहले 100 काटो तो 25 चौके, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, और ये हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब ये और कटेगा नहीं यहाँ पे। हाँ 25, हाँ इसको 100 को पहले कैंसिल करते हैं, 25 चौके 100 और 1 0, 25 तिया 75 और 25 पंचे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये 5 से है 35 है ना, और ये 8 कट जाएगा 7 से, 8 7 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, इतना हो गया। बिल्कुल, यहाँ 7 बच रहा है, 7 और इधर 7, ये कट जाएगा, बराबर के ऊपर वाला अंक है ये 7 ना, और बराबर की इधर वाला कट जाएगा। 7 तिया 21 और 7 छंग 42, ये 8 का इधर 7 ऊपर गायब हो गया, ये 8 बचा और ये 36 बचा, मतलब 36 गुणे 8 बराबर 36 गुणे 8 बराबर 288। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया 288। 288 कौन सा है, ये बी नंबर, क्लियर है। 41 भी कंप्लीट हो गया। 41 और एक और कौन सा बच रहा था, 46, 46 भी बता देता हूँ। 46 बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। 46 वाला प्रश्न, एक व्यापारी ने एक वस्तु, पढ़ना प्रश्न को, एक व्यापारी ने एक वस्तु की बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करा। उसने बेचते समय उस पर कुछ छूट भी दे देता है, 4% का हानि उठानी पड़ती है। जब हानि उठा लिया 4% का, तो उसके पास 96% राशि ही आई होगी, 96% राशि आई होगी, ठीक है। कितने पे अधिक अंकित किया है, मतलब 20% अधिक अंकित किया है, यानी 120% पे 96% राशि आई उसको। भाई उसके पास 120% पे 96% का अमाउंट आया उसके पास, इसी को प्रतिशत में कर लेंगे। प्रतिशत से कैंसिल हो गया और ये प्रतिशत से कैंसिल हो गया, दोनों प्रतिशत कैंसिल हो गया। 1 0 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 12 8 96, ये 8 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। आया कितना, 80% आया सर। 80% राशि उसके पास आई थी, तो छूट कितने का दिया होगा, वो 20% का। राशि उसके पास 80% आई तो छूट कितने का दिया, 20% का। ये उत्तर ऑप्शन सही हो गया, क्लियर है। तो ये प्रश्न डाउट थे कल वाले क्लास के वीडियो पार्ट 1 का था ये, है ना। ऐसे ही डाउट मैं क्लियर करता हूँ हर बच्चों का, हर व्यक्ति का, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखें, और जो अभी पुराना वीडियो नहीं देखा है उसको देख लें, और जो इस चैनल में नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो उसको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ अपने अगले टाइप में। टाइप 5वां क्या कहता है हमारा, ठीक है। पहला प्रश्न, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, ठीक है। पहला प्रश्न 5वें का कह रहा है 20% की छूट देकर 12% का भी लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा। बेटा प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ा करो, ठीक है। 2 से 3 बार पढ़ा करो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना वो प्रश्न क्या कह रहा है कि उसे 20% की छूट भी दे दें और 12% का लाभ भी ले लें। हम 20% का छूट भी दे दें और 12% का लाभ भी ले लें, ठीक है। तो कुल मिला के उसको कितना चाहिए, 32%, ठीक है, 32%, ठीक है। छूट कितने का दिया, 20% का, तो 80% उसके पास होगा। 80% में 32% है ना, क्योंकि 80% ही बचेगा 20% का जब छूट देगा, और उस 80% में उसको 32% बढ़ाना है, मतलब 80 में से 32 को उसको लाभ लेना। 32 का लाभ मिल रहा है 80 में से, छूट के बाद इसी का परसेंटेज निकाल दो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। 8 से 1 0, ये 8 चौके 32 हो गया, ये कितना हो गया 40%, ठीक है। बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है,
अगले वाले प्रश्न में काम नहीं करना है ज़्यादा, है ना। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो ये कह रहा है 18% की छूट में दे और 23% का लाभ ले, तो दोनों को जोड़ दो पहले, ठीक है। दोनों को जोड़ा हमने तो 8 3 11 है ना, 3 1 4 41%। 41% कितना छूट के बाद लगाना नीचे, छूट देने के बाद 18% का छूट दे दिया तो कितना बचेगा सर उसके पास 82। भाई 100 में से 18 माइनस कर दोगे तो 82% नहीं लगा रहा हूं इस बार, चलो लगा दे रहा हूं, बराबर सॉरी बराबर कह रहा हूं, गुणे प्रतिशत पूछ रहा है ना तो प्रतिशत लगा दो, ठीक है। 41 दूना 82, 50% हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। 50% हमारा आंसर आ गया। बस ऐसे देख के सॉल्व करना है, बस माइंड पे कैलकुलेशन करना है। फिर से तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए। 20 और 25 कितना हो गया, दोनों को जोड़ा हमने तो कितना हो गया 45 हो गया। सर 25% का छूट दे दिया तो उसके पास 75% ही बचेगा। क्लियर है। 25 चौके 100, 25 तियाँ, ठीक है, 15 तियाँ, 15 चौके 60, ये हमारा उत्तर आ गया 60%। क्लियर है। बस क्विकली करना, बहुत फास्ट तरीके से। अगला चौथा वाला प्रश्न, कोई वस्तु 35% की छूट देकर 17% लाभ पर बेची गई वस्तु की अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। 35% का कह रहा है छूट और 17% का लाभ भी लेगा तो कितना होगा 7 5 12 का 2, ठीक है, 3 1 4 और 1 5। 35% का छूट दे दिया तो कितने परसेंट बचेगा उसके पास 65% बचेगा। 65% पे 52% कमा रहा है ना भाई, दोनों को जोड़ के, ठीक है, बिल्कुल। अब कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करोगे 13 5 65, 5 से 20, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अभी और 13 चौके 52, 20 चौके 80, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। चलो चौथा वाला हमारा भी टाइप कंप्लीट हो गया। पांचवा टाइप भी कंप्लीट हो गया, जिसमें से 4 प्रश्नों को हमने कर लिया। और ऐसे प्रश्न हम भैया आपको वीडियो में लास्ट में देंगे करने के लिए, और उसमें से जो नहीं बनेगा तो प्लीज़ आप मेरे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, और जो बाहरी स्टूडेंट हैं वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि सर इस प्रश्न नहीं बना ये वाला और इसका वीडियो हमें बना के दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो अलग से बना के दूंगा उस प्रश्न का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 6वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समतुल्य बट्टा समझना। समतुल्य बट्टा का क्या मतलब होता है। निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। मतलब ये किसके बराबर समतुल्य बट्टा है, समतुल्य काटने के बाद कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है वो। क्लियर है। अब मतलब कोई भी अपने आप में 100% है, उसी में से घटाना है ना। अब देखना निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा किस पे देखा जाता है, 100 पे, ठीक है। पहला वाला प्रश्न देखते हैं, 100 पे देखेंगे कितना आएगा। 100 पे पहला बट्टा कितना, बट्टे का मतलब काटना है ना, तो कटा 10% का छूट दिया, 10% काट दिया तो 90% ही बचेगा। 90%, फिर से कह रहा है 20% छूट दे दिया तो 80% ही बचेगा, ठीक है, 80% ही बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। 2 0 सॉरी यहाँ पे बाहर, हाँ 2 0 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। 1 2 1 2 बिल्कुल। 9 8 72, 100 में से 72 गया तो कितना बचेगा 28%। सर ये लिखना जरूरी नहीं है, ये 100 से हमेशा माइनस करना रहता है, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। चले दूसरा प्रश्न है ना, पहले 100 पे 100 पे बता रहा हूँ ना, 10% का छूट दिया तो कितना हो गया 90, फिर 20% का छूट दे दिया, बट्टा काट दिया तो 80, ठीक है, फिर 30% का दे दिया तो 70,
बस ऐसे ही करना। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 2 1 2, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो और कैंसिल कर लो, है ना। 2 चौके 8, 2 पंचा 10। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो 9 गुणे 4 गुणे 7 बटे 5, ठीक है। चौथा हमने बता दिया, इधर दूसरा यहाँ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा भी अपन करना तो है ही पूरे चीज़ों को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सबको करके बता दें। अरे कर लेना, ठीक है। इतना गुणा तो करना है और क्या। गुणा करने के बाद जब इस 5 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 50.4। ये 50.4 आएगा तो यहाँ पे 100 से माइनस करना रहता है, तो 100 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये 50.4 को जब माइनस करते हैं 100 से तो 49.6%। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, ठीक है। 49.6% ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो दूसरा प्रश्न है, वही 100 होता है बट्टा पूरा 100 होता है, 100% ही होता है। उसमें 20% काट दिया तो 80% बचेगा। इसमें गुणा बस है, आपको करना है। 40 काट दिया तो 60% बचेगा। गुणा बस करना आना चाहिए। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 8 48 हो गया। जब 100 में से 48 माइनस किया तो 52%। ये उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले अगला देखते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा 20% और 15%। अब किसी के माइंड पे लग रहा होगा सर अलग अलग ना करके इकट्ठा 35% कर दें तो गलत आ जाएगा, ठीक है। गलत उत्तर होगा। 100% पे पहले 20% का छूट दे दिया तो हम कितना करेंगे, 80% बटे 100 और 15% का छूट दे दिया तो 85% बटे 100। यहाँ पे 85 है, ठीक है। हाँ ये 80 है। हाँ हाँ, ये 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। इसको 5 से काट दो, 17 पचे 85। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 2 चौके 8। अब 17 का गुणा 4 में करेंगे तो क्लियर है, बन जाएगा ये। अरे यार गुणा भी अपने से कुछ करने का सीखो। 17 चौके कितना होता है? 68। 100 में से 68 को माइनस करना है तो हो जाएगा ना। कितने परसेंट बचेगा? 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 32%। इसका आंसर हो गया ये 32%। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया, चौथा भी बता दिया, पांचवा बच रहा है। बस वही 100 में से 20% निकाल दो तो 80% बचेगा। फिर 25 निकाल दो तो 75 बचेगा। फिर निकाल दो 10 तो 90% बचेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 25 तियाँ और 25 चौके, 4 एक कम 20 चौके। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 2 पंचे 10, है ना। क्लियर है? अब कुछ नहीं, अभी कटेगा 5 से और ये 18 पंचे 90। क्या बचेगा? 18 तियाँ हो जाएगा। चलो सिंपल सा है, 18 तियाँ 54। अब किसी से पहाड़ा ही ना होता हो। 54% निकालेंगे 100 में से, 54% निकालेंगे तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? 46। इसका आंसर हो जाएगा 46%। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? ये समतुल्य बट्टा ऐसे होते हैं। आगे बढ़े। अब एक चीज़ इसमें आ जाएगा आपके लिए, ये बी टाइप का। इसी में निम्नलिखित बट्टे से रेडियो में समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा। कौन सा अधिक होगा? अधिक ज़्यादा पूछ रहा है तो ध्यान से समझना। पहला वाला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 20%, 5% और 10%। 5%, 10%, 20%। मतलब परसेंट सभी में सेम है, बस उसको आगे पीछे किया है तो इसमें सभी समान होंगे। क्योंकि हम गुणे में करेंगे भाई। एक बार देखना, 100 गुणे 80 बटे 100, फिर 5% का किया तो 95, फिर 10% काटा तो 90। अब इसको चाहिए इधर यहाँ पे लिखो, फिर इसको चाहिए यहाँ पे लिखो, है तो आएगा तो उतना ही आएगा, तो मतलब सभी समान है, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, 10 5 15, ठीक है। 5 10 15
बराबर आ रहा है भाई। 10 और 5 कितना होता है 15 और 5 30, इसका योग कितना आ रहा है 30, इसका योग कितना आ रहा है 30, इसका योग कितना आ रहा है सर 30, मतलब ये भी समान है। चलो छोड़ दो, ठीक है दोनों को। तीसरा आते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों में ग्राहक कौन से दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद होता है। सर्वाधिक फायदेमंद, ध्यान से समझना इसको। अब ज़्यादा फायदा किस में होगा, सर्वाधिक फायदेमंद जो बोल रहा है तो ये स्पष्ट रूप से समझना। अब इसमें देखना ये लिखा हुआ है, इसमें तो निकालना पड़ेगा। 20 अलग है, 5 अलग है, 10 अलग है, ठीक है। 20 5 10, 15 15 5, ये इसका योग देखा जाए तो 35, इसका योग देखा जाए तो अभी तक तो 35 ही हो रहा है, लेकिन बट्टा अलग अलग है। 20 है फिर 15 है, इसमें 15 है ही नहीं, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ेगा है ना। तो पहले वाले ए ऑप्शन का निकालेंगे। ए ऑप्शन का हमने निकाला, पहले 20% छूट दे दिया, दूसरे पे 5% का दे दिया, बट्टा काट दिया और 10% का दिया, तो ये 90%। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको मैं शॉर्ट में जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 100 कैंसिल हो गया, 19 पचे 95 और 20 पंचे 100, इसको कैंसिल कर दो 4 से, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, ठीक है। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक, है ना, सॉल्व करने के बाद 68.40 आता है, जो 100 से माइनस किया जाएगा। 100 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 31.60। ये पहले का आ गया 31.60, ठीक है, पहले का आ गया 31.60। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले का आ गया है 31.60, ये पहले वाले का है, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे का भी निकालना पड़ेगा, तो इधर मिटा देता हूँ, दूसरे वाले का मिटा के निकालना पड़ेगा ना, तब तो इसी प्रकार क्रम से निकालना है, पहले दूसरे तीसरे का सबका। अरे मिट क्यों नहीं रहा बेटा, हाँ। दूसरे का निकालेंगे, ये 100 पे 15% यानी 85, फिर 85, फिर 95, कर लोगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, 17 पचे 85 और 20 पंचे 100, है ना। 5 से कटेगा 19 बार, 19 पचे 95, 5 चौके 20, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 5 कम 5 चौके 20, ठीक है। ऊपर से क्या बचा, 5 बचेगा, 19 बचेगा और नीचे से 4 4 8 बचेगा। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा गुणा भाग करके, इस, है ना, 68.64, 68.64 आया। माइनस किया हमने 100 से तो 31 दशमलव क्या आएगा, 31.36। दूसरे वाले का भी आ गया 31.36, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा भी देखते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा भी ऐसे करना है, इसी प्रकार करके अपने को बताना है, बस यही इसका उत्तर है और कुछ भी नहीं। भाई कैसे करोगे, अब बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा करेंगे, पहले 100 पे कितना 10% का दिया तो यानी 90% बचेगा, 10% फिर से दिया तो 90% बचेगा और 15% दिया तो 85% बचेगा, ठीक है। यहाँ तक 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 और 2 जीरो कैंसिल हो गया, 17 पचे 85 और 20 पंचे, ठीक है,
अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, इसको जब कैंसिल करेंगे, इसको आगे जब बढ़ाएंगे, इस पे काम करेंगे तो ये हो जाएगा 68.85। 100 से इसको माइनस कर देंगे, 100 से माइनस किया तो 31.15 आया। ए बी सी तीनों का आ गया, इसका 31.15 आया, है ना। तीसरे वाले का आ गया। अब इसका 31.60, 31.36, 31.15। इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा, ठीक है। अब देखना, बट्टे का मतलब क्या होता है, छूट देना, छूट देना। इसमें दुकानदार 31.5, मतलब ये छूट देने के बाद इसको इतने पास बच रहा है ना, ये छूट देने के बाद इतना इसके पास बचेगा तो 31.15, ठीक है। और छूट देने के बाद यहाँ पे इतनी राशि 31.60 बचेगी, सॉरी, ये छूट की राशि है, ठीक है। ये छूट का बट्टा निकला हुआ है कि मतलब दुकानदार 31.15% का छूट दे रहा है। कहने का मतलब 31.15% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो जब ये इसमें इतने का छूट दिया और इसमें इतने का छूट दिया, तो ये ज़्यादा जब छूट देगा तो उसको घाटा होगा, नुकसान होगा। तो ज़्यादा फायदा किस में होगा, इस वाले में। किसको, व्यापारी को तीसरे वाले ऑप्शन में ज़्यादा फायदा होगा और ग्राहक को पहले वाले ऑप्शन में ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल। अगला चौथा प्रश्न, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। सेम एज इट इज प्रश्न है, इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार का प्रश्न है, कर लेना। अब इसमें क्या करोगे, जिसमें ज़्यादा बट्टा निकलेगा, मतलब छूट उसको ज़्यादा प्राप्त होगी तो कस्टमर के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आज ख़त्म करना है इसको। अपठनीय बट्टा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये, एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे इतने 550 खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% दूसरा बट्टा नहीं पता है तो ऐसे ज्ञात करना है इसको। कैसे, इसको ध्यान से समझना है। 720 है, पहले 720, पहला बट्टा कितना 10, तो ये 90%। दूसरा बट्टा नहीं मालूम तो 100 माइनस 80 होता है ना, जो अगर हम परसेंट यहाँ पे लगाते तो माइनस होता 100 पे। बटे में क्या है सर, 100 बराबर क्या है इधर है 550.80, तो 80 को यहाँ पे दशमलव को हमने 100 पे कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1 0 कैंसिल, एक इसका एक इसका, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चले अब और आगे देखते हैं, इस पे काम करेंगे हम और बढ़ाएंगे। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर बराबर के ऊपर साइड को कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो एक स्टेप और बढ़ा लो, इसको हम इधर ही रखते हैं और बाकी को उधर पलटा देते हैं, है ना। चलो 100 माइनस x अपान 100 बराबर, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, बटे 100, जो ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/72 नीचे आ गया और 9 नीचे आ गया, ठीक है। यही बचा हुआ था, बिल्कुल। यहाँ पे कोष्टक लगाना है। चलो अब इसको कैंसिल कर दें यहाँ से यहाँ तक, है ना। 9 छक्का 54, एक बचा, 9 1 कम 9 और 9 2 9 18, इतना हो गया। अभी 9 से और जाएगा ये, है ना। 9 छक्का 54 और 7 बचा, 9 8 72, 1 0 ये, ठीक है। 9 8 72, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब यहाँ से ये बच रहा है अभी, ठीक है, 68 बच रहा है नीचे, और ये अभी इसको और छोटा कर देते हैं 2 से, 2 तिहाई और 2 चौके, 2 चौके, ठीक है। 17 दूना 34 और ये 2 दूना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलें अब इसमें अगर आगे बढ़ेंगे हम, कैलकुलेशन ही है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है ना। 100 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 1700 हो जाएगा, ठीक है।
चलो यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ 100 माइनस एक्स बराबर, ये 100 का गुणा ऊपर 17 के साथ हो गया तो ये 1700 हो गया बटे में, इधर 10 बचा था और इधर 2 बचा था, गुणे 2। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा अभी ये, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10। ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहाँ से इतना बचा, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 85 बचेगा। ठीक है, तो ये 85 इधर आके माइनस पे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कितना बचना चाहिए, उत्तर प्राप्त हो गया, यही तो उत्तर था। और क्या भाई, 85 इधर से माइनस हो गया तो 15 बचेगा, 15% हमारा उत्तर हो गया, जो अपठनीय बट्टा था। बस क्लियर है, डरना नहीं है बिल्कुल से। चले दूसरे वाले प्रश्न पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200, श्याम ने उसे 20% और x% बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। ठीक है, वही सेम उसी प्रकार तो मान ज्ञात करना है x का। एक वस्तु पे कितना है, 200 रुपये है, पहले बट्टे 20% दिया तो 80% यहाँ लिखना है, दूसरे परसेंट पे x है तो 100 माइनस x कर देना है और बटे में 100 कर देना है। ख़रीदा कितने में था, 96 रुपये में। ठीक है, 96 रुपये में ख़रीदा था। 200 का 2 जीरो, इसका ये कैंसिल हो गया, इसका ये और इसका ये कैंसिल हो गया, 12 अठे 96, 8 एक का 8 और 12 अठे 96 कैंसिल हो गया, 2 2 छक्के 12। ठीक है, ये 10 का भी यहाँ एक जीरो बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके गुणे में चला जाएगा 6 के साथ, है ना। यहाँ पे बचेगा 100 माइनस एक्स बराबर 60, ये इधर माइनस पे आ जाएगा तो एक्स बराबर कितना बचेगा, 40। ये हमारा आंसर हो गया। बस एक लाइन में करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें, है ना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगला टाइप, ये 8वां अब ख़त्म हो जाएगा 8वें टाइप के बाद। लेकिन इसमें ए और बी लिखा है तो दोनों पढ़ लेते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर 10% लाभ के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, प्रश्न को समझ में आ गया। एक पुस्तक विक्रेता जो था 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, मतलब उसका कास्ट प्राइस हो गया 95 रुपये, 95 रुपये, और कह रहा है कि 5% की छूट देने के बाद 10% लाभ लेता है। तो वह कितना, 5% की छूट पर 10% का लाभ लिया ना, ध्यान रखना कितने में कितने का, कितने में कितने का, तो 5% की छूट में 10% का वह लाभ लेता है इतने में। बस ये हमारा उत्तर आ गया, कितने में कितने का लाभ लिया। ठीक है, कितने में कितने का, कितने में कितने का, ये तो उसका 95 रुपये कास्ट प्राइस था, खरीदा हुआ था। कोई दिक्कत है, 95 से 95 कैंसिल, ये 110 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं। एक दुकानदार 460 में एक सामान खरीदता है, 8% की छूट देकर 12% लाभ के लिए सामान पर अंकित मूल्य कितना करेगा। इतने में खरीदा 460 में। अब देखना 8% की छूट दिया तो हम पहले से भी बता रहे हैं आपको कि छूट वाले को नीचे लिखना, 8% का छूट दिया तो 92% हमेशा छूट को नीचे लिखना रहता है और लाभ को ऊपर। हो गया, उत्तर आ गया। क्या है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं अपन, इसको कैंसिल करेंगे, अभी काटेंगे तो देखो ये 9 2 11 है। ठीक है, ये तो नहीं कटेगा, 2 से कट सकता है। चलो 2 से इसको कैंसिल करते थे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 से कैंसिल किया, 2 पंचे और 2 छक्के 12। क्लियर है, 2 से कैंसिल करते चलो, 2 के ये 2 दूना 4, 2 तियाँ और 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 23 से कम, 23 दूना 46, गुणा करेंगे 28 दूना कितना हो जाएगा 56 और एक जीरो और लगा देंगे, 560 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है,
बात समझ में आ गई। ध्यान से रखना कितने में कितना, तो हमेशा मैं बताया हूँ कि छूट को नीचे लिखना है और लाभ कितने में कितना लाभ लिया तो ऊपर लिख देना है ना। इसी प्रकार पीछे परसेंट भी निकालते हैं लाभ प्रतिशत का, है ना। एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ पर बेचने के लिए 13% की छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य 1740 की लागत यानी क्रय मूल्य 1740, छूट कितने का दिया 13 का, तो छूट को हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। छूट को हमेशा नीचे रखना है, छोटे वाले को नीचे रखना है। तो 13% का जब ये छूट दे दिया तो कितना बचेगा 87 और ऊपर 15 तो 115 लाभ जुड़ता है जैसे। अब प्रतिशत इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रतिशत और ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएंगे इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे अपने को इसको सॉल्व कर लेना है। ये 5 है, 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 5 या 0 हो तो नीचे ऐसा कुछ है ही नहीं। अब दूसरा तरीका क्या सोचते हैं कि इसको जोड़ें आपस में, कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 9 भी नहीं हो रहा है, 6 भी नहीं हो रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा और 9 से भी नहीं कटेगा। ये 8 7 15 तो हो रहा है, ये 8 7 15 तो हो रहा है, मतलब 3 से विभाज्य है। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी तो ऊपर ही है। तो ये 7 1 8, 8 और 4 12 बिल्कुल मिल गया, है ना। तो 3 से इसको कैंसिल किया हमने, तो 3 दूना 6 हो गया और 2 बचेगा, 3 9 27, ये 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24 बराबर, ठीक है। चलें अब 29 है। अब ये देखना है कि किससे कैंसिल होगा 29 और 580 में कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या बचा 580 गुणे 115 बटे में 29, ठीक है। अब इस पे अपन काम करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, इजी सा है ना। ये कैलकुलेशन आप लोगों को बढ़िया बाकायदे से सीखना पड़ेगा। इसका भाग 29 पे हम इसके बार जाएगा तो कितने 20 बार गया, कैंसिल हो गया, 29 से कम और ये 20, हम इसको गुणा कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, गुणा करना है अपने को, तो 230 हो जाएगा। 115 गुणे 230 और 1 0 इसका लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सबसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य 3320 है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाए। छूट कितना 17%, ये पहले लिख लो। लागत मूल्य कितना है 3320 इंटू छूट कितने का दे रहा है 17% का, तो कितना बचेगा उसके पास 83, ठीक है। प्रतिशत 21% का तो 121, बिल्कुल सा कटेगा ही कटेगा। ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्न जो रहते हैं तो वो कैंसिल होते ही हैं, ठीक है। इसका पहाड़ा अभाज्य है तो ध्यान से समझना, ये कैंसिल होगा ही होगा। कितनी बार जाएगा 8 चौके 32, मतलब 4 बार के लगभग ये ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, बस हो गया। 121 का गुणा कर देना है इसमें, तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, ये 0, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है? चले, चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब सर इसी में विविध वाले में टाइप बी देखते हैं। बी टाइप के कुछ थोड़े से 2 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ बचा ना रह जाए, है ना। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने छूट प्राप्त हुई। 6 खिलौने तो खरीदा ही भाई, 6 खरीदा वो और 2 ठो कह रहा है और ले जाओ बेटा हमारे साथ फ्री में ले जाओ, है ना। तो टोटल खिलौने कितने हो गए 8, 8 में से 2 को फ्री हो गया,
बस हो गया, उत्तर आ गया। 2 चौके 8, 4 ये 25% आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती हैं। कह रहा है कि 12 तो खरीदे ही हो आप, लेकिन 3 और मुफ्त में ले जाओ हमसे, तो मतलब 15 में से उसको 3 ठो मुफ्त मिल गया। इसी का प्रतिशत निकाल लेना है। 3 पचे 15, ये 20% आंसर हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब चलें प्रश्न की तरफ। कितने प्रश्न बनते हैं अपने पास? ठीक है, अच्छा अभी सी भी है। चलो अभी सी भी है, सी भी टाइप कर लो। इसको भी बहुत आसानी से करना है अपने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें भी। क्या लिखा हुआ है? एक दुकानदार 800 के निर्धारित मूल्य पर कुर्सी का 10% 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है तो उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपये व्यय करता है। उसे वह 800 में बेचे तो कितने % का लाभ प्राप्त करता है? पहले तो कितना, 800 रुपये, 800 करा हमने, फिर कह रहा है कि 10% का छूट दिया तो 90% करा हमने, 90% करा। फिर कह रहा है कि 15% का तो 85 किया हमने, बट्टा काट रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आगे चल के बस फिर उसको कह रहा है कितने में, इससे निकाल लेंगे। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 1 इसका तो 1 इसका। 17 पचे 85, 5 से कटा 17 बार में, तो 5 दूना 10, कोई दिक्कत है? 2 1 कम, 2 चौके 8, क्लियर है। गुणा करेंगे सबका तो गुणा करेंगे 612 आएगा, क्लियर है। 612 आया। 17 9 और ये 4 का गुणा किया हमने, है ना, तो 612 आ गया। 612 क्या प्राप्त हुआ सर यहाँ पे? 612 तो ये कुर्सी का वास्तविक क्रय मूल्य हमें अब निकालना है। 612 तो ये हमें प्राप्त हो गया। बट्टा जो था काटने के बाद जो बता, उसमें कह रहा है कि 28 रुपये व्यय लग गया, तो 28 रुपये और उसको दे दो आप, 28 रुपये और दे दो तो 640 रुपये, 640 रुपये उसके पास हो जाएगा कुर्सी का वास्तविक क्रय मूल्य, है ना भाई। उसके लागत में भी ये लगा ना, इतना तो उसके बट्टा देने के बाद लगा था। कह रहा है कि 800 निर्धारित मूल्य थी और ये बट्टा काटने के बाद, खरीदने के बाद इतना खरीद के लाया, खरीदने पे इतना तो छूट पे खरीद के लाया था, और जो गाड़ी का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो भी तो उसके क्रय मूल्य में जुड़ेगा ना, तो जुड़ गया 640 रुपये। 640 रुपये तो जुड़ गया सर। ठीक है, और कह रहा है कि वह उसे 800 में बेचा और 640 खरीद के लाया था। ठीक है, तो 800 में से 640 हमने माइनस किया, 800 में से माइनस 640 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर? 160 रुपये का लाभ हुआ। 160 रुपये का लाभ हुआ। कितने में से 160 रुपये का लाभ हुआ था सर? 640 में से, 640 में से लाभ हुआ। ये इसका लाभ प्रतिशत निकल आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 16 चौके 64, ये कैंसिल हो गया। 4 है और ये 25%, 25% इसका उत्तर आ गया। ठीक है, बन जाएगा। बस प्रश्न को समझना है। चले दूसरे वाले प्रश्न। एक फर्नीचर की कीमत कितना 3000 है। इस पर 20% का बट्टा काट कर उसके क्रय मूल्य से 10% की अधिक वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना होगा? अब कह रहा है कि एक फर्नीचर की कीमत कितना 3000, इस पर 20% का बट्टा काटा, है ना, 20% का बट्टा काटेगा, मतलब 3000 पे 20% का बट्टा काटा तो 80% ही होगा। 80%। अब देखते हैं राशि कितनी निकलती है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 त्रिक 24, 2400 रुपये ये बट्टे काटने के बाद इतना प्राप्त हुआ उसको। ठीक है, अब इस बट्टे के बाद आगे पढ़ेंगे। इस बट्टे के बाद आगे जब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि काटने के बाद वो 10% की वृद्धि हुई, तो इसमें 10% की हम वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो 110% की वृद्धि हमने कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस पे आगे काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, 2640, ये गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक ये क्या प्राप्त हो गया हमारा? ये 2640 बढ़ाने के बाद जो नया मूल्य था, ये वृद्धि करने के बाद हमने लाया इतने में। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि 10% हम बढ़ा के लिखेंगे, तो 10% बढ़ा के हमने इतना लिख दिया। ठीक है, हमने तो इतना लिख दिया 2640। पूछा क्या था लास्ट में?
हुआ, उसे 800 में बेचा तो कितने परसेंट, सॉरी दूसरा वाला प्रश्न है। हाँ, अब फर्नीचर का नया मूल्य, यही तो पूछा था, नया मूल्य, बस हो गया, सिंपल सा था यार, कुछ नहीं था इसमें, है ना। ठीक है, आगे तीसरा वाला प्रश्न, 1000 अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 10%, वो 30% या 20%, 20%, 10% पर उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। ठीक है, तो पहले वाले को निकालेंगे कि क्या है, पहले वाले को निकालेंगे। 1000 अमाउंट था, 10% का बट्टा दिया तो 90, फिर 10% का बट्टा दिया तो 90, फिर 30% का दे दिया तो 70। पहले इसका निकाल लेंगे। ठीक है, इसका निकालने के बाद फिर दूसरे वाले को भी निकाल लेंगे। तो पहले इसका निकाल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल, 1 2 1 2, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया, एक और बच रहा था, एक और कैंसिल कर दो। सबको गुणा करेंगे, 9 9 और ये 7, ठीक है, यही बच रहे हैं ना, 9 9 बच रहे हैं ऊपर से, और ये 7 बच रहा है। गुणा करने पे अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, गुणा ध्यान से समझना है। हाँ, ये आ जाएगा गुणा करने पे 567। ठीक है, ये आ गया इतना 567। दूसरा वाला क्या कह रहा है, या इतना निकालेंगे इसका, 20% का बट्टा दिया पहले वाले में तो 80% लिखेंगे, यहाँ पे ये 80 है, फिर गुणे 20 का दिया तो फिर से 80 का लिखेंगे, फिर 10 का दे दिया तो 90 का लिखेंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3 सब कैंसिल हो गया। 8 8 गुणे और ये 9, 8 8 गुणे गए और 9 सब करेंगे तो ये हो गया 576। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों में 9 का अंतर आ रहा है, तो बचत कितना हो गया, ₹9। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं, 800 रुपये पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% 4% का क्रमागत छूट पर अंतर कितने रुपए होगा। पहले तो ये 800 का निकाल लो, 800 का 40% देख लो कितना है, 320 आ गया। फिर इसका समतुल्य बट्टा निकाल लो कितना है। समतुल्य बट्टा के लिए हमने बताया था आपको 36% है तो कितना हो जाएगा, 64/4% है तो ये हो जाएगा 96/100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, 24 चौके 25 चौके, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, 64 गुणे 24/25। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 61.44 आया। 61.44 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 38.56, ये आ गया 38.56। ठीक है, अब 800 का 38.56 निकाल लेंगे, इधर निकाल देता हूँ मैं। 800 का 38.56 निकालना है अपने को। सर ये क्यों निकालना है, क्योंकि इतना ही % का इसको छूट मिल रहा है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि समतुल्य बट्टा से हमने निकाला है, इसको कैंसिल हो गया। इसका ये चाहे तो दशमलव हटा के 2 जीरो और कर लो, है ना। अब इसको आगे चल के सॉल्व करेंगे, इस पे काम करते हैं, तो ये हो जाता है 308.48।
पहले कितना निकला था 320, 308.8, दोनों में अंतर निकालेंगे 320, 308.48। अब इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11.52। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो ठीक है, चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही पार्ट सेकंड में, बट्टा के पार्ट सेकंड में आज इतना ही, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे पार्ट सेकंड। अब इसके प्रश्न आपको बता देता हूँ, प्रश्न कैसे करना है। प्रश्न पे चलते हैं अपन। कहाँ तक प्रश्न कंप्लीट कर लिया था हमने? पुराने वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक प्रश्न को कंप्लीट किया था? यहाँ तक हो गया था, यहाँ भी हो गया था। ये भी हो गया था पूरा। आज 62 से स्टार्ट हो रहा है आज का प्रश्न। ठीक है, आज का जो वीडियो था 62 से स्टार्ट हो रहा है ना। 62 मतलब 62, 63, 64, 65, ठीक है, 66 दिख रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। 66 तक हो गया। फिर क्या है? 67, 68, यहाँ तक हो गया। 68 का टाइप पाँचवा है। ठीक है, 5 टाइप। और अब 7वें टाइप में अपन आगे बढ़ेंगे तो 69, 70, 71, 72, 73, 74 पूरे आए हुए प्रश्न हैं, है ना। सभी को करना है। आगे बढ़ते हैं। 74 से 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है, 80, 81, 82, 83, 84, 85 पूरे प्रश्न अटेम्प्ट सभी को करना है। 85 हो गया, 85 हो गया, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ठीक है, 92 पूरे प्रश्न अटेम्प्ट तो सभी को करना है। 92 तक हो गया। 93, 94, ठीक है। आज इसको पूरा करके ख़त्म करना है जितने प्रश्न हैं। 95 अगला टाइप बढ़ गया। 95, 96, 97, 98 तक आया इसमें। फिर आते हैं 99, फिर विविध वाले प्रश्न आते हैं, टाइप बदल गया। 100, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 106 तक ही दिख रहा है इसमें। 107 को यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, 107 को यहाँ से ले लेते हैं। 107, 108, 109, 110, ठीक है, 110 हो गया। 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 114 तक ही दिख रहा है इसमें। 114, फिर आता है 115, 116, 117, 118, 119, फिर 120। देखते हैं आगे क्या आएगा। 120 से है ना ऑप्शन इसका, 120 का यहाँ पे दिया हुआ है। 21, 22, 23, 24 वाला नहीं दिख रहा है। 124, 124 को यहाँ से ले लेते हैं। 124, 125, 126, 127, 128, ठीक है, प्रश्न करने हैं पूरे। 128, 129, 130, 131, 132, 132, फिर आगे बढ़ते हैं। 133, 134, 135, 136 मतलब आज हमने पूरे टाइप कंप्लीट कर लिए। 5-6 टाइप पढ़ लिया है, मैं ख़त्म कर दिया हूँ इसको। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
चले आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।